जय माता दी। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है जिसे महानवमी भी कहा जाता है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना जोर शोर से और पूरे जयकारों के साथ हर घर में, हर मंदिर में, हर पंडाल में की जा रही है। लेकिन आज कौन सी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री से आप प्राप्त कर सकते हैं, माता के स्वरूप को, मां के अंतिम स्वरूप को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही अष्टमी के दिन जब कन्या पूजन होता है तो महानवमी पर भी कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कई जगह आज हवन भी किया जाता है। इन तमाम चीजों का क्या महत्व है और आज माता के स्वरूप को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। और नवरात्रि और महानवमी के इस पर्व की अनादि टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और विस्तार से आज के दिन का महत्व हम पंडित जी के जरिए जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आज महानवमी है, अंतिम दिन नवरात्र का, और सिद्धिदात्री की पूजा आज की जाती है। माता के स्वरूप का वर्णन आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, इसके साथ ही माता के उद्भव की कथा भी। बहुत सुंदर सा प्रश्न। देखिए, आज महानवमी है, बहुत बड़ा दिन है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 9 का अंक पूर्णांक अंक होता है और अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। देखिए, हमने आज से 9 दिन पहले माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की। पहला स्वरूप था माता का शैलपुत्री स्वरूप, अर्थात सती माता ने अपने आप को राजा दक्ष के हवन में योगाग्नि से भस्मीभूत करके उन्होंने अपने आप को समाप्त किया। और उसके बाद उन्होंने अगला जन्म जो लिया, उन्होंने शैलपुत्री के रूप में, अर्थात भगवान हिमावन के यहाँ उन्होंने जन्म लिया माता पार्वती के रूप में, जो कि शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमावन की पुत्री कहलाई। बड़ी हुई, भगवान नारद ऋषि उनके पास आए और नारद ऋषि ने कहा कि आपको पति के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो माता ने पूछा क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि आपको बन जाकर तप करना पड़ेगा। तो उन्होंने ब्रह्मचारिणी के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को ये शिक्षा दी कि यदि आप अपने नियम संयम के द्वारा अपने जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो वो लक्ष्य प्राप्ति असंभव नहीं है, अपितु संभव है। उन्होंने पत्तों का सेवन किया, अपर्णा कहलाई। उसके बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने माता से विवाह किया और अपना चंद्रमा माँ जगज्जननी को उपहार स्वरूप दिया और उन्होंने मस्तक पर धारण किया, चंद्रघंटा कहलाई। अब इस ब्रह्मांड की रचना करना थी, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। सकारात्मक रूप में आपको इस ब्रह्मांड की स्थापना करनी थी। तो भगवान शिव और शक्ति के इस मिलन के बाद माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हंसी से इस ब्रह्मांड यानी इस अंड की स्थापना की, कुष्मांडा कहलाई। 5वें दिन, चूँकि संतान का जन्म होता है, देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति के रूप में केवल और केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र यानी भगवान कार्तिकेय को ही जाना था। इसलिए वो स्कंद की माता कहलाई और भक्तों को एक स्वरूप दिया कि माँ अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कितनी लाड़ करने वाली होती, कितना स्नेह और प्रेम करने वाली होती है। उसके बाद महिषासुर का मर्दन करने वाली स्थिति आई। कौन करेगा, तो भगवान माता ने महर्षि कात्यायन को वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और महिषासुर का मर्दन करूंगी। माँ कात्यायनी कहलाई। 6ठा दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन। 7वां, माता ने महिषासुर का मर्दन करने के लिए अवतार तो ले लिया, परंतु उनके जो राक्षसगण थे जिनमें रक्त और विष थे, जिनको वरदान प्राप्त था कि हम केवल और केवल तभी हमारी मृत्यु होगी जब हमारा रक्त धरती पर ना गिरे। तो माँ जगज्जननी ने काल रात्रि स्वरूप में प्रकट हुई और सारे ब्रह्मांड के सारे काल यानी समस्याओं का निवारण किया। 8वें दिन माता महागौरी का स्वरूप हमारे सम्मुख हुआ। भगवान शिव ने अपनी अर्धांग यानी माँ पार्वती को दूध से स्नान कराया जब वो तप कर रही थी और अपना वाहन भेंट किया, महागौर वर्ण प्राप्त किया। सारी सिद्धियों को देने वाली आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। और देखिए, आज माँ सिद्धिदात्री कौन है? माँ सिद्धिदात्री वो हैं जिनकी पूजा अर्चना भगवान शिव ने भी की थी। अर्थात दुनिया में किसी भी प्रकार के कितने भी देवी और देवता क्यों ना हो, यदि उन्हें अपने जीवन में सफलता पानी है
और सिद्धियां पानी है। सिद्धि का जो इंग्लिश में तात्पर्य होता है वो सक्सेस होता है। देखिए, हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, हर प्रकार की सफलता पाना चाहता है। वो यदि अपने व्यापार व्यवसाय में भी सफल होना चाहता है, नौकरी में भी सफल होना चाहता है, वो यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है उसमें भी सफल होना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहता है, वो खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में भी सफल होना चाहता है, वह वैवाहिक जीवन में भी सफल होना चाहता है और अंतोदगत्वा वो मोक्ष प्राप्त भी करना चाहता है, उसमें भी उसको सफल होना है। तो ये कौन देगा? ये आज के दिन माता सिद्धिदात्री आपको प्रदान करेंगे। तो सिद्धिदात्री वो हैं जिनको भगवान शिव ने जिनकी पूजा की, वो भगवान शिव के आधे अर्धांग से प्रकट हुई थी। इसलिए आज भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भगवान शिव ने की। भगवान शिव को माँ सिद्धिदात्री ने वरदान दिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास भी 8 प्रकार की सिद्धियां थी, उन सबको सिद्धि प्रदान करने में केवल और केवल माँ सिद्धिदात्री की प्रमुख भूमिका थी। तो आइए, आज 9वां दिन है, हम सब मिलकर माँ जगतजननी के उस महापावन स्वरूप की पूजा अर्चना करें जिनको हम माता सिद्धिदात्री के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। तो आज महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। वही सिद्धिदात्री जिन्हें स्वयंभू महादेव ने भी पूजा था, जिनकी पूजा महादेव शिव शंकर ने भी की थी। लेकिन आज आप कैसे मां की पूजा कर सकते हैं, क्या विधि विधान आज होना चाहिए, वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्योंकि आज आखिरी दिन महानवमी है, बहुत विशेष महत्व अपने आप में महानवमी का होता है। आज क्या विशेष करना है भक्तों को और किस तरह से, किन सामग्रियों के जरिए, किस विधि विधान से आज माता को प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने जो है प्रश्न पूछा। और देखिए, आज भक्त कैसे माँ को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, आप हमारे टीवी स्क्रीन पर माँ जगतजननी के स्वरूप को देख पा रहे हैं। माँ जगतजननी के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में कमल है। 4 भुजाओं वाली देवी है। माँ पद्मासना है, अर्थात कमल पर जिनका आसन विराजमान है। देखिए, आपने 8 दिनों तक माँ के अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना की। आज का स्वरूप बिल्कुल अलग है। बहुत ही सौम्य स्वरूप में माँ जगतजननी बैठी हुई है। तो आज आपको पूजा करनी है। कैसे आप सिद्धि पा सकते हैं? तो देखिए, आपने पहले दिन घट स्थापना की। आपने अलग अलग दिन यानी 8 दिवस तक माँ जगतजननी के विभिन्न स्वरूपों को पूजा। लेकिन आज घट स्थापना का जो आज 9वां दिन है, आज आपने 9वें दिन आज उनकी पूजा अर्चना करनी है, अर्थात घट की पूजा करनी है। और जो जवारे हैं जो अब बहुत ऊपर तक आ गए हैं, घट को अपने अंदर समाहित उन्होंने कर लिया है, अर्थात प्रकृति ने ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समेट लिया है। तो आज माँ जगतजननी संपूर्ण स्वरूप में आपको दिखाई दे रही हैं। तो आज सबसे पहले आप जवारे की पूजा करें। थोड़ा सा जल जवारों के ऊपर चढ़ा दें। रोली, सिंदूर, चावल, जिसको अक्षत भी कहा जाता है, उसको थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। तदुपरांत आप एक लाल रंग की चूनर जो है आज घट को और जवारे को जरूर उड़ाइएगा। माँ जगतजननी आज संपूर्ण स्वरूप में पूर्णतया आपको दर्शन देने जा रही हैं। क्योंकि कल 10वीं का दिन है, आपको जवारों का विसर्जन भी करना पड़ेगा। तो आज आप पूरी तरह से पूजा करिए। और एक ऋतु फल, जिसको केला, सेब, जो भी आपको बहुत सहज रूप में प्राप्त हो, आप उसका भोग अवश्य लगा दीजिए। तदुपरांत अब माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, क्योंकि आपको हर प्रकार की सफलता पाना है। तो माँ की पूजा बहुत ही सौम्य है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी देवी, यदि आपने नवरात्र में 9 दिन पूजा नहीं की है। देखिए, बहुत सारे लोग कामकाज में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता। आज रविवार का दिन है, आज महानवमी का दिन है, अधिकांश लोगों का आज अवकाश यानी छुट्टी होती है। तो बहुत आसानी से आज माँ जगतजननी की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ का विग्रह यदि आपके पास हो, विग्रह का तात्पर्य होता है फोटो, चित्र, मिट्टी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, सुवर्ण प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, जो प्रतिमा आपके पास हो, तो आज आप सिद्धिदात्री को आप स्थापित करें। कैसे? लकड़ी का पटा ले लें, उसके ऊपर आज एक लाल वस्त्र आप बिठा लीजिए। तदुपरांत माँ के विग्रह को आप स्थापित करिए। फोटो, चित्र या मिट्टी की प्रतिमा पर मैं हमेशा जल चढ़ाने से आपको मना करता हूँ। आप क्या करें, जल को उनके ऊपर से 3 बार घुमाकर एक पात्र में डाल दीजिए। पंचोपचार से पूजा अर्चना करना। यदि प्रतिमा है तो आप बढ़िया प्रतिमा को मल कर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बढ़िया स्नान कराएं। तदुपरांत पुनः शुद्धोदक स्नान आप अवश्य कराइए। और शुद्धोदक स्नान कराने के उपरांत आप जो है
माँ जगत जननी को हम हमेशा वस्त्र चढ़ाते हैं, तो आज लाल रंग का आपको माँ जगत जननी को वस्त्र चढ़ाना है। तो आज माँ जगत जननी को आप लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं, मस्तक पर सिंदूर लगाएं। माँ विवाहित हैं, सुहागन हैं, तो आप उनको सुहाग का पूरा सामान अवश्य चढ़ाइएगा। माँ जगत जननी को आप चढ़ाने के बाद सुंदर से नैवेद्य का भोग लगाइए। नैवेद्य का भोग लगा के माँ जगत जननी के मंत्रों का आप जाप करिए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करिए, अन्य मंत्रों का जाप करिए। तदुपरांत माँ जगत जननी की आज आरती अवश्य करिएगा, क्योंकि आज महानवमी के दिन आरती की जाती है। आरती करने के उपरांत शाम को नृत्य और गायन अवश्य माँ जगत जननी के सम्मुख करिएगा। माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो माँ जगत जननी आपको हर प्रकार की सिद्धि यानी सफलता आपको बहुत सहज रूप में प्रदान करेंगी। इसलिए आज उनका नाम ही है माँ सिद्धिदात्री। तो आइए हम सब मिलकर माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष दिन है, लेकिन भोजन प्रसादी के साथ और उसके साथ ही किस विधि विधान से आपको माता की पूजा करनी है ये पंडित जी ने बताया। मंत्र कौन सा उच्चारण करना है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, इसके साथ ही भोग का किस तरह से ध्यान रखें कि आज क्या भोग माता को प्रसन्न कर सकता है? बहुत सुंदर। देखिए, माँ जगत जननी को सबसे पहले तो आप प्रसन्न करने के लिए माँ जगत जननी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। तो मंत्र क्या है? सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना इस मंत्र से करिए। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है। देखिए, आपने अपने सारे चक्रों को जागृत कर लिया है, परंतु आप अपने चक्रों को फिर से रिफ्रेश करने के लिए अर्थात पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए आप एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है, उसका जाप आप अवश्य करिए। ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। यदि आप बीज मंत्र लगाकर करेंगे तो और सुंदर फल मिलेगा। तो आपको क्या बीज मंत्र लगाना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात आती है माँ को भोग क्या लगाएं। तो आज तो देखिए, आपने 9 दिन तक 8 दिन तक पूर्णतः व्रत किया है, आज व्रत खोलने का दिन है। तो आज आपको बढ़िया सुंदर सी पूड़ियाँ बनानी है। सुंदर सा माँ को भोग लगाने के लिए हलवा बनाना है। आपको आज तिल से युक्त कोई भी तिल युक्त मिठाई का भी भोग लगाना है। तदुपरांत आप जो है माँ को नारियल चढ़ाइए। श्वेत रंग की मिठाई भी माँ को बहुत पसंद है, तो आप इस प्रकार मिठाई का भोग लगाएं और साथ साथ कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। लेकिन भोजन कराने से पहले कन्याओं को अपने घर आज आमंत्रित अवश्य करिएगा, ताकि माँ की अनुकंपा और माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो सके। बिल्कुल, तो माँ का आशीर्वाद आपको उनकी पूजा के साथ साथ कन्या पूजन के बाद भी प्राप्त होगा। तो विशेष रूप से आज कन्याओं को बिठाइए, आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने घर बुलाइए, उनका पूजन करिए और उसके बाद माता के भोग के साथ उन कन्याओं को भी भोग लगाइए। पंडित जी, कन्या पूजन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से कन्याओं का पूजन करना है, और आज माता की पूजा के साथ जब कन्या पूजन किया जाए भक्तों के द्वारा, तो किस रंग को उन्हें धारण करना चाहिए? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है जया। जी। और देखिए आज आपको 9 की संख्या में कुमारी पूजन करना है। तो आप छोटी छोटी सी कन्याओं को आज अपने घर आमंत्रित कर लीजिए। उनको अपने घर बुलाकर उनके नन्हे नन्हे पैरों को आप अपने हाथों से जल के द्वारा साफ करिए और उनके जल को अपने मस्तक पर लगाइए, क्योंकि उनके जल को मस्तक पर लगाने से माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो आप इस प्रकार से माँ जगत जननी को अपने घर बुलाएं। फिर उसके बाद आप उनको चुनरी अवश्य उड़ाइए, छोटी छोटी सी चुनरी ले आइए। तो छोटी छोटी सी कन्याओं को देवी मानते हुए उनको चुनरी उड़ाइए, उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाइए। तदुपरांत आज आपको उनको बहुत सुंदर सा भोग लगाना है। तो भोग में आपको क्या करना है, आप जो हलवा पूरी और जो काला चना अमूमन बनाया जाता है, देखिए काले चने के पीछे का एक बड़ा तात्पर्य है, क्योंकि वो शक्ति का कारक होता है, हमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए हमने 9 दिन माँ जगत जननी से ऊर्जा ही मांगी है, अर्थात हमने अपने आप को इतना ऊर्जावान बनाना है ताकि आने वाले 6 महीनों तक, जब तक चैत्र की नवरात्रि नहीं आती, तब तक हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से ऊर्जा यानी शक्ति की कमी ना रहे। तो आप माँ जगत जननी से ऊर्जा प्राप्त करिए और माँ जगत जननी को ऊर्जावान भोजन कराइए। तदुपरांत उनके पैरों पर आलता या महावर लगाइए।
और उनको बहुत सुंदर सी दक्षिणा देकर उनको विदा करिए। देखिए, आज विवाहित महिला की भी पूजा करने का दिन है। तो आज आप एक ऐसी विवाहित महिला जिनकी आयु लगभग 21 से 27 वर्ष के बीच में हो, आप ऐसी महिला को आज अपने घर आमंत्रित करिए, ये मानते हुए कि आप एक सिद्धिदात्री को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप ठीक उसी प्रकार से उनके पैरों को जल से स्नान कराइए, पैरों पर महावारी आलता लगाइए, मस्तक पर उनको सिंदूर लगाने के लिए कहें कि वो स्वयं सिंदूर लगाएं। तदुपरांत आप उनको सुहाग के वस्त्र आज अवश्य भेंट करिए और उनको जो सुहाग का सामान होता है जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, महावर और बहुत सुंदर सी साड़ी जो आप सहज रूप में दे पाएँ। देखिए, माँ जगत जननी ने केवल प्रेम की भूखी होती हैं। आप उनको दक्षिणा जो यथा योग्य है वो अवश्य दीजिएगा। साथ में नारियल यानी एक श्रीफल आप विवाहित महिला को अवश्य दीजिए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को वो श्रीफल बहुत पसंद है। तो आप वो अवश्य उनको भेंट स्वरूप दीजिए और उनको बहुत सुंदर सा भोजन कराइए। तदुपरांत उनका आशीर्वाद सपरिवार के साथ प्राप्त करें और इस प्रकार आप करेंगे तो माँ जगत जननी अपनी समस्त सिद्धियों को उनके माध्यम से आपको अवश्य भेंट स्वरूप बहुत सहज रूप में प्रदान करेंगी। बिल्कुल, तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त सिद्धियां आप पर, आपके परिवार को प्राप्त होगी। लेकिन वो सिद्धियां क्या है वो हम पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, सिद्धिदात्री नाम माता का पड़ा है, उनके उद्भव की कथा भी आपने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाई। लेकिन किस प्रकार की सिद्धियां माँ की पूजा करने से प्राप्त होती हैं, ये जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 8 प्रकार की सिद्धियों की बात कही गई है और हर सिद्धि का अपने आप में हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उनमें सिद्धियाँ कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा, महिमा, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। देखिए, आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री। तो आज वो माँ देवी हैं जो कि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि, अर्थात जिसमें आपको धन, वैभव, विलासिता, हर प्रकार की चीज़ें हैं, वो सारी देने वाली माँ जगत जननी है। हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की हमेशा चर्चा करते हैं कि उनके पास हर प्रकार की सिद्धि और निधि थी। भगवान गणेश की हम बात करते हैं जिनके पास हर प्रकार की सिद्धि है। उनकी जो धर्म पत्नी भी सिद्धि के स्वरूपा थी। उनका एक नाम रिद्धि था और एक नाम सिद्धि था। और आप यदि अपने जीवन में सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आप आज माँ सिद्धिदात्री से ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ बहुत सहज रूप में प्राप्त करिए। देखिए, जीवन में हमको सफलता पाना है, सक्सेस पाना है, तो ये सारी सिद्धियाँ हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। तो आप कोशिश करिए ताकि माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त हो सके। और अगर ये सिद्धियां प्राप्त करनी है तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको करनी पड़ेगी। और किस तरीके से करनी है, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज अंतिम दिन है, आज माँ की विदाई का भी मुहूर्त होता है कि आज माता को विदाई दी जाती। कहते हैं कि 9 दिनों में माता अपने ससुराल से मायके में बसने आती है, यहाँ पर उनकी आवभगत भक्त करते हैं। लेकिन आज इस आवभगत के लिए मुहूर्त क्या होना चाहिए, ये जरा बताइए। क्योंकि अष्टमी और नवमी को लेकर भी कुछ लोग असमंजस में थे कि 2 दिन का ये मुहूर्त हो रहा है। आज पूजा किस मुहूर्त में करनी चाहिए? देखिए, आज का जो पूजा का मुहूर्त है, जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप इस समय पूजा कर सकते हैं। यदि आप इस समय पूजा ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं। 11:45 अभी थोड़ी देर बाद से लेकर 12:25 तक अभिजीत मुहूर्त है, तो आप इस समय भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। सायंकाल तक आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और आप जगत जननी से आज आशीर्वाद मांगने के लिए आप साथ 10 महाविद्याओं से भी आज आशीर्वाद मांग लीजिए। क्योंकि आज आपने यदि 9 दिन माँ जगत जननी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करी है तो माँ जगत जननी की जो 10 महाविद्याएं माने 10 महाशक्तियाँ हैं, उनका भी आज आशीर्वाद ले लीजिए। क्योंकि आज आप यदि आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपको आपके जीवन में यश, धन, बल सभी की प्राप्ति होगी। तो कर लीजिए, माँ को मना लीजिए और दोनों हाथों से माँ से आशीष बटोर लीजिए। बिल्कुल, तो जब 9 दिन कोई और कसर नहीं छोड़ी है, 8 दिन माता की पूजा पूरी आस्था, पूरे भक्ति भाव के साथ की है, तो आज आखिरी दिन भी
कोई कमी ना रहने पाए माता की पूजा में। और पूरे विधि विधान के साथ आज आपको पूजा करनी है। मुहूर्त क्या होगा ये पंडित जी ने बताया। हालांकि शाम तक का समय है, आप आराम से माता की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद कन्या पूजन आप करिएगा, क्योंकि आज माता को अंतिम विदाई देनी है। आज माता की विदाई होगी, इसलिए पूरे परिवार समेत माता की पूजा करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए, ताकि माता के आशीर्वाद से तमाम सिद्धियां आपको प्राप्त हो। इसके साथ ही यश, धन, बल, इसकी भी प्राप्ति आपको और आपके परिवार को हो सके। पंडित जी बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय माता की। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।